हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस बार पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन कर्नाटका स्टेट में सबसे पहले हो गया। आ, खैर, कर्नाटका स्टेट तो टाइम से चल रहा है। नीट एग्जामिनेशन ही पोस्टपोन हो गया, जिसकी वजह से अभी रीनीट हुआ तो 1 मंथ का इस यहाँ पर गैप देखने को मिला। लेकिन यहाँ कर्नाटका ने अपनी जो वेरिफिकेशन है, अब वो वहाँ पर यूजी सीईटी के लिए था, यानी वहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए पीडब्ल्यूडी बच्चों का वेरिफिकेशन था। लेकिन उन्होंने इस वेरिफिकेशन को कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर बात करें नीट की, वेटनरी की, इवन फॉर अदर मेडिकल कोर्सेज जहाँ पर एडमिशन हो रहा है इस बेसिस पर स्टेट में, वहाँ वेरिफिकेशन एक बार ही कर एंड कर दिया। तो अब वो लिस्ट मैं आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ ये लिस्ट किस प्रकार से दी गई है। यहाँ पर मैं कुछ मिथ्स भी बस्ट करने वाला हूँ बच्चों के। मैं लगातार आपको बच्चे एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपको हमेशा हर स्टेट में जो भी अपडेट चल रहा होगा पीडब्ल्यूडी बच्चों को लेकर, चाहे ऑल इंडिया की बात हो, वो यहाँ पर फर्स्ट हैंड आपको मिलेगा और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है एसवीपी इंस्टीट्यूट को, अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पीडब्ल्यूडी बच्चों को गाइड कर रहा है या काउंसिल कर रहा है, तो भी आप सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, सबसे पहले आप देखें तो यहाँ सीरियल नंबर मौजूद है, का नाम है। ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे का परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी दिखा रखा है। कहीं 100% है, कहीं 50% है, कहीं 75 है। इस प्रकार से अलग अलग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है। यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग एलिजिबिलिटीज दी गई। यहाँ दिया हुआ है यूजी सीईटी, यानी एलिजिबल है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, लाइक इंजीनियरिंग। हाँ तो है, लेकिन अगला कॉलम है बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी है, तो नहीं। फिर अगला है कि एलिजिबिलिटी है नीट के लिए, यूजी नीट के लिए, तो नॉट एलिजिबल। वेटनरी के लिए नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये बच्चा मेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है और नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए उसको एलिजिबल किया गया है और इसका डिसेबिलिटी परसेंटेज 50% है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये मिस इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम से और पता नहीं कहाँ कहाँ से पहुंचाई जा रही है कि आपका वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, आपका सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी यूडीआईडी कार्ड देखा जाएगा। यूडीआईडी कार्ड पर अगर बेंचमार्क मेंशन है, बस कुछ नहीं होगा, एक्टिविटीज होगी, यानी आपका डिसेबिलिटी का जो है वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये मिथ यहीं से बस्ट हो जाएगा। इस पीडीएफ मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप वहां से भी देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी कई बच्चों का ये सवाल था इस पीडीएफ को देखने के बाद कर्नाटका से कि 50% है बच्ची का, लेकिन उसको फिर यहाँ पर नॉट एलिजिबल क्यों किया गया। और आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ठीक है। वेटनरी और नर्सिंग के अंदर रूल्स अलग तरीके से काम करते हैं। वहां पर अगर आपके अपर लिम्स में कोई प्रॉब्लम है ना, इवन माइनर प्रॉब्लम भी है, तो बच्चे को एलिजिबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। नर्सिंग और वेटनरी के अंदर आपके हाथों का, आपके अपर लिम का बहुत अच्छी कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो वहां पर आप मेडिकली फिट घोषित नहीं होते हैं मोस्टली केसेस में। और ये मेरी कहने वाली बात नहीं है, ये आपके सामने प्रूफ है, ये प्रूफ है सामने आपके, अब प्रूफ पर विश्वास करो। अब और आगे जाएं, नॉट एप्लीकेबल, एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, कि मतलब अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब एक और देखते हैं। अब ये बच्चा है 4th नंबर पे, 75% डिसेबिलिटी है, ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, नर्सिंग के लिए नॉट एलिजिबल है, नीट के लिए नॉट एलिजिबल है, वेटनरी के लिए नॉट एलिजिबल है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये अलग अलग तरह के एलिजिबिलिटीज़ होती हैं और यहाँ पर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ देखी गई हैं, सिर्फ बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं देखी गई। वो तो आपको सामने नज़र आ ही रहा है, लेकिन बेंचमार्क होने के बावजूद भी बच्चे को एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही है। और ये इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि जांच होती है और डिसेबिलिटी परसेंटेज भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ये भी देखना है तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के एंड में बच्चों के डायग्नोसिस की, जो डायग्नोसिस उन्हें वहाँ किया गया था कि ये द्वारा जब ये वेरिफिकेशन हुआ है, तो वो डायग्नोसिस के एक बच्चे की रिपोर्ट में आपको दिखा दूंगा कि डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है प्रॉपर जांच करने के बाद, ठीक है। प्रॉपर जांच की गई है, डिसेबिलिटी को असेस किया गया है और असेसमेंट करने के बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज दिया हुआ है। और डिसेबिलिटी बेंचमार्क होने के बावजूद भी कई बच्चे बोल रहे हैं ना एलिजिबिलिटी क्यों नहीं मिली, जबकि जो र्यूमर्स हैं उस र्यूमर्स के हिसाब से तो अगर यहाँ 40% है तो एलिजिबिलिटी मिल गई, फिर समझो, फिर तो बात ही खत्म हो गई, असेसमेंट तो होना ही नहीं है ना, फिर तो एलिजिबिलिटी मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है। पर 12वें नंबर पर अमर पाटिल नाम है, 40% डिसेबिलिटी है,
अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मतलब नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, पर नीट के लिए उसको नॉन एलिजिबल कर दिया गया। नीट के लिए उसको एलिजिबल नहीं किया गया, यानी वो बच्चा MBBS एंड BDS कोर्सेज के लिए फिट नहीं है मेडिकली। ठीक है, मेडिकली फिट मतलब उसकी डिसेबिलिटी उसे अलाउ नहीं करती। वेटनरी के लिए वो जा ही नहीं रहा, नॉट एप्लीकेबल है। तो नज़र आ गया ना यहाँ पर किस प्रकार से एलिजिबिलिटी दी गई है। और ये बच्चा है 21 नंबर पर, अर्पिता, 40% डिसेबिलिटी है, UGCET के लिए एलिजिबल है, नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, नीट के लिए एलिजिबल है, वेटनरी के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी फर्स्ट नंबर पर बच्चा है और 50% डिसेबिलिटी है, नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, नीट के लिए एलिजिबल है यानी MBBS BDS के लिए एलिजिबल है, लेकिन वेटनरी के लिए एलिजिबल नहीं है बच्चा। यहाँ 41 नंबर पर है भार्गव, ये बच्चा सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और यहाँ 42 नंबर पर देखो हर्षिता, 40% डिसेबिलिटी है, पर ना तो नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी मिली है, ना ही उसको नीट के लिए यानी MBBS BDS के लिए ही एलिजिबिलिटी मिली, और ना ही उसको वेटनरी के लिए एलिजिबिलिटी मिली। और 40% होना, बच्चों को तो लग रहा है ना सिर्फ 40% है, तो फिर तो बात बनी गई, अब तो कुछ करना ही नहीं है, असेसमेंट होगा ही नहीं। असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है बच्चों, इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपके सामने रियलिटी ला रहा हूँ। अब कई मतलब र्यूमर्स फैल रहे हैं, अब बच्चे टेलीग्राम की तरफ ज़्यादा रुझान है बच्चों का, तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वैसे भी मॉनिटर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चली रही है, आपको पता है। इसी वजह से वो टेम्परेरी बैन भी हुआ उसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कितना वैलिड है नहीं है, ये हमें हमेशा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ डिसीजंस है। किसी की बात कहने या सुन लेने से हमें नहीं मान लेनी चाहिए। और ये इसी साल हो रही जांच की बात है, ये कोई पिछले साल की जांच नहीं है, उससे पिछले साल की जांच नहीं है, ये अभी का डेटा है, अभी की लिस्ट है। आपको कोई केस ऐसा नजर आए जिसके बारे में आप पर्टिकुलरली जानना चाहते हो, या आपका केस इसके अंदर हो, क्योंकि जिन बच्चों के सवाल आ रहे हैं उनका केस कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तो वो अपना सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उनकी कोई क्वेरी है तो मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि इसके अंदर अधिकतर जो PWD बच्चे SVP इंस्टीट्यूट से जुड़े थे उनको एलिजिबिलिटी मिल गई है नीट के लिए, क्योंकि हमारा प्रथम गाइडेंस उनको नीट के लिए ही था। पर एक बच्चा है देखो 76 नंबर पर, दिगनाथ, 60% डिसेबिलिटी है, नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, पर नीट और वेटनरी के लिए एलिजिबिलिटी उस बच्चे को नहीं मिली। चलिए, तैयार रहना है आपको, मेंटली फिजिकली तैयार रहना है कि आपको जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो ऐसा सोच के नहीं जाना है कि, है ना, तो बी प्रिपेयर्ड। और उसी के लिए हम PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम चलाते हैं बीच। अगर आप PWD प्रिपरेशन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जो भी मेंबरशिप आपको सही लगे उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। हर मेंबरशिप के आगे उसके बेनिफिट्स मेंशन है। और अगर ज़्यादा अधिक जानकारी चाहिए कि कौन सी मेंबरशिप आपके लिए ठीक रहेगी तो 9211686820 पर कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप, वहाँ से आपका रिप्लाई मिल जाएगा और आपको सही जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कौन सी जो मेंबरशिप है वो आपके लिए ठीक रहेगी, बेस्ट रहेगी। ये 140 नंबर पर बच्चा है जिसकी 60% डिसेबिलिटी है, उसे नर्सिंग के लिए एलिजिबल किया गया लेकिन नीट के लिए एलिजिबल नहीं किया गया। ऐसे ही 146 पर बच्चा है, परसेंटेज है डिसेबिलिटी, नर्सिंग के लिए एलिजिबल है पर नीट के लिए एलिजिबल नहीं है, वेटनरी के लिए एलिजिबिलिटी उसको नहीं मिली है। बहुत बड़ा लिस्ट है, मैं सीधा इसके एंड में जाता हूँ। 27 पेजेस हैं इसमें, लंबी लिस्ट है, तो आप आराम से देख सकते हैं इसको जहाँ भी आपका नंबर होगा। मैंने आपको समझा दिया ये लिस्ट आपको कैसे देखनी है, और ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। या तो आप KEA की वेबसाइट पर जाकर इसे सीधा डाउनलोड कर लीजिए, है ना, गूगल कीजिएगा KEA, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये PWD वेरीफाइड प्रोविजनल लिस्ट है 2026 के लिए, इसमें नर्सिंग, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल द SVP इंस्टीट्यूट पर भी आपको ये मिल जाएगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, डू सब्सक्राइब SVP इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल।